जनता ने आमस पंचायत की सरकार बदल दी है, लोग भी अब अपना विचार बदल दें। धांधली अब 5 वर्ष नहीं चलेगी। वार्ड सदस्य गुड़िया देवी मुखिया जी पर तंज कसते हुए कही कि हम वार्ड में धांधली नहीं होने देंगे, आप पंचायत में ना होने दें। समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य और प्रतिनिधि के द्वारा किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर सभी प्रकार के पंजी यथा टेक होम राशन पंजी, सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, बालक बालिका उपस्थिति पंजी, वजन एवं हाइट रजिस्टर एवं अन्य पंजी का अवलोकन किया गया। मेन्यू के अनुसार बच्चों को दिए जाने वाले भोजन का भी निरीक्षण किया गया। सेविका एवं उपस्थिति बच्चों के अनुसार बच्चों को भोजन देने की भी बात कही गई। दिन में एक बार भोजन के तौर पर सप्ताह के हिसाब से लड्डू, रशिया, पुलाव एवं खिचड़ी भी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनाए जाने वाले गोद भराई कार्यक्रम, अन्न प्राशासन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किसी तरह का भोजन बनाने का जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है वहीं पर एक कोने में भोजन बनाया जाता है, जो कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा केंद्र पर बच्चों के लिए उपलब्ध वजन एवं हाइट मशीन की उपलब्धता एवं इसके नियमित उपयोग के बारे में पूछताछ की गई। किसी तरीके का हाइट वेट मशीन नहीं पाया गया, न ही किसी तरीके का बोर्ड, न ही मेन्यू चार्ट पाया गया। इसके समक्ष में सेविका सहायिका से पूछताछ करने पर उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया और बताया कि सीडीपीओ साहब के द्वारा किसी तरीके का कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए लिखित आवेदन भी दिया गया है। वहीं पढ़ रहे बच्चों के माता पिता और उनके परिवार के सदस्य से पूछताछ करने पर कई लोगों ने शिकायत की तो कई लोगों ने इनकी अच्छाई की बात कही। वहीं हम बात करें वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि के द्वारा आरोप भी लगाया गया। यहाँ किसी तरीके का कोई भी योजना का लाभ नहीं बच्चे को न ही उनके परिवार को मिल पाता है। जबकि इसी बात को कटाक्ष करते हुए आंगनबाड़ी सेविका खुशबू कुमारी ने बताया कि हमारे पास जितनी भी योजना आती है हम उस कार्य योजना को बच्चों तक एवं उनके परिवार तक जरूर पहुंचाते हैं। बाद में वहीं वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य गुड़िया देवी के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए कलम, पेंसिल, कॉपी एवं खाने के लिए टॉफी दिया गया। साथ ही सहायिका को मिड डे मील डायरी मेंटेनेंस करने के लिए खाता वही दिया गया। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, एक प्रतिष्ठित आदमी है इस गांव के, तो यहाँ के जो आंगनबाड़ी है उसका क्या हाल है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा विस्तृत करके। सबसे पहले चीज़ तो सर है कि हम वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं। हम चुनाव जीते थे तो हम उप मुखिया का फाइट भी किए थे, तो उप मुखिया का चुनाव हम हार चुके हैं। तो हमको एक चीज़ लगता है कि हमको सब वार्ड पे ध्यान देना है और हर एक वार्ड का जो कंडीशन है उस अनुसार से आंगनबाड़ी का कंडीशन हमको ठीक ठाक नहीं लगता। लेकिन सबसे पहले हम अपना आंगनबाड़ी को कंडीशन ठीक कर ले तब हम दूसरे के बारे में ध्यान देंगे। हम दूसरे 13 वार्ड से हम ये चीज़ को आग्रह करेंगे कि वार्ड सदस्य अपने अपने जगह पे तैयार रहिए और आंगनबाड़ी सेविका को या जन वितरण प्रणाली को, ताकि हर एक आदमी को बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के उनको कम से कम व्यवस्था मिल जाए। जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार का जो अलॉटमेंट आता है वो उनको मिल जाए। उसमें किसी तरीका का कोई कहीं पे कताही बरती नहीं जाएगी, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो या जन वितरण प्रणाली विक्रेता हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का हो जी, कहीं पे कताही नहीं बरती जाएगी। अपना एक परिचय दे दीजिएगा। और दूसरी बात है कि ये विगत 5 वर्ष में अभी तो हम आंगनबाड़ी मेरी मैडम गुड़िया देवी अध्यक्ष ने जांच किया, सेविका भी उपस्थित पाए गए, खाना भी पाया गया, बच्चे भी उपस्थित थे, उनके लिए इनको थैंक्स कहते हैं। और लेकिन इनको एक बात की वार्निंग देते हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरह का TCR जो हो या मान लीजिए कि किसी को जो पोशाक का समस्या हो रहा है उसको भी जल्द से जल्द ठीक कर ले, क्योंकि आंगनबाड़ी का अध्यक्ष ही उनका वार्ड अध्यक्ष होता है, क्योंकि हम ही लोग के वार्ड सभा करा के चयनित किया जाता है इनको जी। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई गलत या मेरी मैडम के हाथ से कोई गलत कलम चल जाए, इसलिए हम इनको एक बार आग्रह करना चाहते हैं कि सिस्टम से आप कम से कम विगत 5 वर्ष आप चला लीजिए जी। आपका परिचय? मेरा परिचय बबलू कुमार सिंह, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं। मेरा नाम विजय विश्वकर्मा। आपका बच्चा किस आंगनबाड़ी में पढ़ता है, कौन से वार्ड में है वो? वार्ड नंबर 4 में है। वहाँ से कोई शिकायत है आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से डील करती है और जो भी सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से करीब करीब दे रही है। वो सुविधा आपके पास पहुंच रही है? हाँ, वो सुविधा पहुंच रही है। बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सही से हो रहा है? हाँ, सही से हो रही है। ड्रेस वगैरह उन्हें मिला है? हाँ, ड्रेस अगला साल मिला था 2 ड्रेस मिला था। हाँ, इस बार अभी वितरण न हुआ होगा तो नहीं दिए हैं। ये जो ऑब्जेक्शन लगता है ये किस कारण से लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है?
अगर कहीं पर ऑब्जेक्शन लग रहा है तो फिर हम समझते हैं कि गलत लग रहा है, क्योंकि इनका जो व्यवहार विचार है और इनके पास जो व्यवस्था है करीब करीब दे रहे हैं अपने स्तर से। तो जिस तरीके से जो वार्ड के सदस्य हैं जो खुशबू कुमारी हैं, उनका कहना है कि सदस्य खुशबू कुमारी गुड़िया देवी जो हैं, उनका कहना है कि इस आंगनबाड़ी में जो है धांधली है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो समझते हैं कि इनके पास जो व्यवस्था ही दे रही है, जैसे राशन वगैरह भी जो है, ये जो गर्भवती महिला को होता है या फिर जो होता है, कम से कम समय से ही खबर करते हैं, लोग ले भी जाते हैं। हम लोग के यहाँ भी औरतें लोग ले जाती है, चाहे 4 महीने पर आता हो या 5 महीना पर आता हो, जब भी आता होगा तभी देते हैं। ऐसा तो कोई हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो धांधली तो यहाँ पे कुछ ये कर नहीं रही है? नहीं, ऐसा कोई धांधली नहीं कर रही है। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम विजय विश्वकर्मा, घरामस। जैसे कि आप जाके देख सकते हैं बच्चा है कि नहीं। मेरे को बार बार बोलते हैं कि आप सेंटर बंद करिए, और बच्चा 2 रहता है 4 रहता है, ऐसा आके बोलते हैं। अभी बोल के गए कि THR नहीं करते हैं, लेकिन महिला जिसको हम देते हैं अभी तो महिला लोग है 20 बच्चा का तो पोषाहार बन जाता है, और 5 धात्री 5 गर्भवती इतना ही है। उसके बाद 17 THR की है, तो मिला के 47 बच्चे तो ही मिलता है THR। रोज़ यहाँ पब्लिक ज़्यादा है तो हम सबको कैसे मिल करेंगे। लॉकडाउन से कम गया है पोषाहार, तो इसके लिए हम कम बच्चा देते हैं। वो हमको बार बार आकर परेशान करते हैं। किस तरीके से परेशान करते हैं? फ़ोन करके हमको डिस्टर्ब करते हैं। वार्ड सदस्य उनका वाइफ है, लेकिन वो नहीं तंग करते हैं। वो उनका हस्बैंड हमको परेशान करते हैं। किस तरीके का बात बोलते हैं आपको? कभी आके बोलते हैं आपका हम नौकरी खा जाएंगे, तो बोलते हैं कि आप आंगनबाड़ी मनमानी से चलाते हैं, ऐसे बोलते हैं। कहते हैं आप सुपरवाइजर पे कूदते हैं। हम उनको बोले रजिस्टर मांगते हैं, हमसे लिख के मांगते हैं कागज़ पे। हमको आदेश है कि आके पंजी जांच करें, उनको देने का अलाउ नहीं था जैसे हम उनको हाथ में दे दें। हमसे वो रिपोर्ट मांगते हैं, 1-1 रुपया का हिसाब मांगते रहते हैं। अच्छा, CDPO के साइड से कोई आया, ऊपर से कोई अधिकारी आया कभी जांच के हम लिए? लोग हाँ आते हैं, LS आते हैं अबर ही THR जब 31 तारीख और 31/1/2022 को जनवरी में वितरण किए थे, तो आए थे मैडम। और ये इन लोग पब्लिक से भी आप पूछ सकते हैं, उन लोग के सामने मैडम आकर वितरण करवा के गए थे। परिचय दे दीजिएगा अपना। हाँ, मेरा नाम है खुशबू, आंगनबाड़ी सेविका है, ग्राम कुंडिल 2 है, कोड 99। मेरा आंगनबाड़ी में ना ही सहायिका का बहाली है, ना ही आंगनबाड़ी का भवन बना हुआ है। हम तो किराए पे पढ़ाते हैं, और इतना दिक्कत से हम पढ़ाते हैं, फिर भी हमको परेशान करते हैं।